2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 10,000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती की जा रही है, लेकिन इस भर्ती के 5 लाख अभ्यर्थी जो हैं उनकी बड़ी मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और ये तमाम अभ्यर्थी असमंजस में है कि आखिर तैयारी करे तो कैसे करे, क्योंकि विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया है और डिपार्टमेंट अभी तक इस मामले में जो है पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। लगातार राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान इस मांग को उठा रहे हैं, शुरुआत से उठा रहे हैं और लगातार अभी भी मांग कर रहे हैं कि विस्तृत सिलेबस इसका जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 28 साल से इसका विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है, जबकि बड़ी भर्तियों का विस्तृत सिलेबस जारी होता है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार जो है वो मांग उठा रहे हैं हनुमान जी, लेकिन अभी तक इसमें कोई संभावना जो है वो नजर नहीं आ रही, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा। पहले जो तारीख थी एग्जाम की वो भी आगे बढ़ा दी है, समय लिया, लेकिन अभी तक विस्तृत सिलेबस को लेकर कोई खबर, अच्छी खबर जो है वो नहीं आ रही है। देखिए विनय जी, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन नगरी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आप लगातार युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे हो, जिसका जो है सरकार तक मांगे पहुंच भी रही है और युवाओं को न्याय भी मिल पा रहा है। देखिए, राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की ऐसी भर्ती है जिसमें युवाओं को जब से इस भर्ती का रिटर्न एग्जाम होना शुरू हुआ है उस दिनांक से लेकर आज दिनांक तक, यानी कि 28 साल में कभी भी विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ। इस मांग को लेकर पहली बार हमने सरकार की जो टेबल है उस पर रखने का काम किया है। इसी के क्रम में कम से कम 6 या 7 बार तो हमारी गृह राज्य मंत्री जी से मुलाकात हुई है। उसके अलावा विभाग में 3 बार हमारी जो भर्ती पदोन्नति बोर्ड के जो प्रमुख है उनसे इसको लेकर मुलाकात हुई है। बीजेपी कार्यालय के द्वारा भी कई बार इसको लेकर एफर्ट किए गए हैं कि इस भर्ती में जो है विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए। साथ में सीएमआर में माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से भी हमारी 2 बार मुलाकात हुई है। साथ में मुख्यमंत्री जी तक भी हमने 2 बार इस मांग को पहुंचाने का काम किया है। सर, इसके अलावा जहां तक उचित था वहां पर हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग को पहुंचाया है। हमारी शुरू से एक लक्ष्य था कि जो संबंधित अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहे। उसी क्रम में हमने किसी भी अभ्यर्थी को इस दौरान परेशान नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 28 साल बाद में हमें सफलता इसमें मिली या नहीं मिली, इसको लेकर लास्ट टाइम हमारी 29 तारीख को यानी कि 29 जुलाई को माननीय गृह राज्य मंत्री जी से अंतिम वार्ता थी। उस दौरान गृह राज्य मंत्री जी ने हमारे सामने डीजीपी सर को कॉल किया था। डीजीपी सर को कॉल करने के बाद में डीजीपी सर ने हमें उसी दिन सेम डे लगभग आधा 1 घंटे के बाद में 11:30 बजे के आसपास में पीएचक्यू बुलाया, हमसे हमारी पूरी मांग सुनी। मैं डीजीपी सर का भी धन्यवाद करूंगा कि एक संवाद करने वाले इतने उच्च पद पर बैठे हुए जो अधिकारी है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी के रूप में नियुक्त किया। एक जो सराहनीय जो है उनका निर्णय कह सकते हैं कि जनता से और प्रदेश के युवाओं से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। उन्होंने पूरी मांग सुनी। मांग सुन के उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। मैंने कहा सर, किसी भी भर्ती में चतुर्थ श्रेणी से लेकर आईएएस बनने तक एकमात्र राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है जिसका विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ। बाकी तमाम भर्तियों में विस्तृत सिलेबस जारी होता है। विनीत जी, मैंने एजुकेशन नगरी के माध्यम से बीच बीच में जब इंटरव्यू दे रहा था तो मैं आपको ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहा था आपके माध्यम से संबंधित युवाओं को कि भर्ती पदोन्नति के जो प्रमुख हैं वो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो राजस्थान के नहीं है, वो बाहर के हैं। जब 22 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी से 45 मिनट सीएमआर में मुलाकात हुई थी, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सर, हम लंबे समय से एक मांग कर रहे हैं कि स्थानीय युवाओं को फायदा मिले, बाहरी युवाओं को हम क्यों मौका दें, क्योंकि बाहरी राज्यों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें रोक लिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चीज़ें कही थी वो चीज़ें मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ कि उनका जो तर्क था वो तर्क लागू हुआ। भर्ती पदोन्नति बोर्ड के मुखिया जी को समस्या क्या है विस्तृत सिलेबस जारी करने में, जबकि वो स्वयं जिस एग्जाम को देकर जिस पद पर बैठे हुए उसका विस्तृत सिलेबस जारी हुआ है। आप कल कह दो कि मैं घर में रहता हूँ, मैं जिले में रहता हूँ, क्यों कह रहे हो मैं जयपुर रहता हूँ, क्यों कह रहे हो, नाम क्यों देते हैं, नाम में फिर जयपुर में आप कह रहे हो पीएचक्यू का एड्रेस ये है, क्यों पीएचक्यू का एड्रेस दे रहे हो, बोल दो कि पीएचक्यू में रहता हूँ। पीएचक्यू कहाँ है, ये विस्तृत ही तो है। लेकिन साहब, वो अधिकारी गलत जिस सीट पर बैठे हुए हैं उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे जो परीक्षा है उसमें वैधता खत्म हो रही है, उस परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। दुख होता है कि एक अभ्यर्थी कंप्यूटर नहीं पढ़ के जाता तो उसके पेपर में हो सकता है कि कंप्यूटर का एक भी प्रश्न नहीं आए, या हो सकता है 5 से 10 प्रश्न आ जाए। क्या है साहब, 10,000 पदों पर भर्ती है, 5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किया है और बीजेपी सरकार को निश्चित तौर पर 5 लाख युवाओं का जो है समर्थन नहीं मिलेगा। 10,000 पदों पर भर्ती होने के बावजूद भी अगर युवा निराश है केवल सिलेबस की वजह से, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर भी अगर भर्ती पदोन्नति के बोर्ड के प्रमुख जो हैं इसका सिलेबस जारी नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। हमने एक लेटर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में
जो है इनकी लिस्ट आने वाली है। मैंने कहा साहब ऐसे अधिकारियों का तो निश्चित तौर पर ट्रांसफर होना चाहिए जो अधिकारी युवाओं के साथ गलत कर रहे हैं। हम कैसे मान ले कि एग्जाम में पारदर्शिता होगी, किसी पेपर में 2%, किसी पेपर में 10% सवाल खड़े होंगे साहब। और पिछली जो भर्तियों में राजस्थान पुलिस का इतिहास कह रहा है, पिछली भर्तियों का पेपर 1500 रुपये में मार्केट में बिका था, फोटोकॉपी के रूप में बिका था। क्या ये वहाँ बैठे हुए अधिकारी को भी पता है? भर्ती बोर्ड में जो कर्मचारी है उनको भी पता है। मार्केट में जाओ ना, आप पूछो उन युवाओं से जो युवा इस भर्ती की तैयारी करते हैं, उनको पता है किस प्रकार से पिछली बार पेपर बिके थे और आपने गिने चुने पेपर रद्द करके बाकी पेपरों को बचा लिया था। ये सब चीज़ें सब भगवान देखता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सबको, चाहे अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे और हो, अगर आप वास्तव में गलत करोगे प्रदेश के युवा जीवन में सब बहुत कम अवसर मिलता है। आज आपको अवसर मिला है तो आपको जो है उनके हक में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि वो अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहे। डीजीपी सर ने ये जरूर कहा था कि आगामी जो भर्ती है उसमें हम ये विसंगति निश्चित तौर पर दूर करेंगे और इस भर्ती में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं उसका हम निर्णय लेंगे। और लंच के बाद में 29 तारीख को उन्होंने भर्ती पदोन्नति बोर्ड के जो प्रमुख है उनको बुलाया था, उनसे मीटिंग की थी। उस मीटिंग में क्या हुआ, क्योंकि सर एक सीमा होती है। आप बताओ किससे मिले? मैंने सबका नाम लिया। मैं बीजेपी अध्यक्ष से मिला, बीजेपी कार्यालय के जो प्रभारी जी है उनसे मिला, प्रभारी जी से गृह राज्य मंत्री जी को कॉल करवाया, गृह राज्य मंत्री जी से 5 से 6 बार मैं मिला हूँ, अन्य मंत्रियों से मैं मिला हूँ। CMR में कम से कम 4 से 5 ज्ञापन दिए गए, जन सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 से 5 ज्ञापन दिए हैं। उसके अलावा जहाँ मैं सक्षम स्तर पर बात पहुँचा सकता हूँ वहाँ मैंने बात पहुँचाई है। बीजेपी के जो कई नेता जो हमारे टच में, उनको हमने ये बात पहुँचाई है। भर्ती पदोन्नति बोर्ड में 3 बार हमने ज्ञापन दिया है और लास्ट में डीजीपी सर से मुलाकात हो गई। अब बताओ कहाँ जाऊँ? अभी विस्तृत सिलेबस के लिए ये तो है नहीं कि दिल्ली को पैदल यात्रा निकाली जाए। सब अब इनका स्व विवेक है, नहीं जारी करेंगे तो प्रदेश के युवाओं में निराशा रहेगी। आज कांग्रेस ने गलतियां की तो विपक्ष में बैठी हुई है, अधिकारी तो आज भी सत्ता में है। सब अगर निर्दलीय सरकार बन जाएगी ना, सरकार कल गिर भी जाए तो भी अधिकारी अधिकारी रहेगा। ये इनको सोचना चाहिए कि पावर जो है एक लंबे समय के लिए स्थायी नहीं है। जो नेता होता है उसके पास जो ताकत होती है भला करने के लिए भगवान अवसर देता है, वो एक लिमिटेड समय के लिए देता है। आप इसका दुरुपयोग भी कर सकते हो, आप इसका सदुपयोग भी कर सकते हो, ये उनकी मंशा के ऊपर है। लेकिन भगवान जो होता है सब चीज़ देखता है। प्रदेश के 5 लाख युवा निश्चित तौर पर इस निर्णय का स्वागत नहीं करेंगे और निराश है। मैं तमाम युवाओं को कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं 4 महीने में थक चुका हूँ। मुझे मेरे मेहनत का प्रयास, हमें राजस्थान रोजगार यूनियन को ये मिला है कि 28 की जगह मैं कहूँगा कि 29 साल बाद में विसंगति दूर करवाई। आगामी भर्ती में विसंगति दूर हुई है, इस बात का मुझे सम्मान है कि अगर हमारी अकेले की मेहनत से काम हुआ है तो हम जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट है। क्योंकि एक बार इसकी एग्जाम डेट आगे खिसक चुकी है, मैं और ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा तो फिर ये एग्जाम डेट जो आने वाली है वो फिर आगे खिसकेगी और कहीं ना कहीं उन युवाओं के साथ अन्याय होगा जो पिछली भर्तियों में कुछ अंकों से रह गए थे। हो सकता है कि आप भर्ती परीक्षा जब एग्जाम देकर बाहर निकलो तो आपको कई प्रकार की मेरी बातें रिपीट होगी कि हनुमान भैया जैसे कह रहे थे वैसे हमारे साथ अन्याय हो गया। आपको मैथ नहीं आती और आपके 10% मैथ के आगे तो आप चेन से बाहर हो जाओगे। आपको कंप्यूटर आती है, कंप्यूटर के पर्सन नहीं आए तो आप चेन से बाहर हो जाओगे। कहीं ना कहीं सट्टा जैसे गेम हो गया कि हम सट्टा बंद क्या करेंगे, हम तो एग्जाम में सट्टेबाजी जैसा काम करवा रहे हैं। गलत चीज़ है, आगे तक पहुंचाया नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं लग रहा कि अब ये विस्तृत सिलेबस जारी करने के मूड में गए। हमारा प्रयास ये मैं विनीत जी कह सकता हूँ, आपसे मैंने वादा भी किया था कि निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें लेकर उठेंगे। जिस प्रकार लाइब्रेरियन भर्ती में हम आगामी भर्ती में विसंगति दूर करवाने में सफल हुए, ठीक उसी प्रकार राजस्थान पुलिस में भी हम सफल हुए। तो देखना होगा कि विभाग इस पर फैसला लेता है नहीं लेता है, लेकिन इसकी संभावना है जो बहुत कम नजर आने लगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हनुमान किसान ने बताया कि हम सभी जो सक्षम स्तर पर जहां तक कोशिश करते हैं वहां तक कोशिश की है। भर्ती बोर्ड के चाहे वहां पर जाना हो, PHQ जाना हो, CM से मिलना हो, सब जगह पर कोशिश कर ली है। और आने वाली जो भर्ती होगी उसमें पूरी संभावना है कि उसमें विस्तृत सिलेबस जारी होगा, लेकिन इसमें संभावना कम है। राजस्थान के तमाम उन 5 लाख युवाओं से निवेदन है कि अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से जारी रखें और तैयारी अच्छे से करें। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले पर विभाग क्या फैसला लेता है, सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।